नमस्ते दोस्तों। बढ़ा हुआ वजन अपने आप कम नहीं होता है, उसको कम करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम में से बहुत लोग डाइट, एक्सरसाइज या फिर बहुत सारे शेड्यूल प्लान करते हैं और उसके अनुसार हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये जो वजन है ये अपने आप कम होने लगता है। इसी को मेडिकल लैंग्वेज में सडन वेट लॉस या अनइंटेंशनल वेट लॉस भी कहा जाता है। क्या आपका भी इसी तरह से अचानक से वजन कम हो गया है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इस प्रकार से अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके लिए हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। हमें अपना शरीर का वजन अपने ऊंचाई के अनुसार मेंटेन रखना चाहिए, इसी को कहते हैं बीएमआई। अगर हमारा बीएमआई 25 के लगभग है तो हम हेल्दी पर्सन कहे जाते हैं, लेकिन अगर हमारा बीएमआई 25 से ज़्यादा होते हैं तो हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। और ये मोटापा या ज़्यादा वजन हुआ रहेगा और उसके बाद वो अचानक से कम होने लगे। अचानक यानी कितना कि लगभग अगर 1 से 2 किलो वजन एक हफ्ते में आपका कम हो जाता है तो इसको रैपिड वेट लॉस कहते हैं। और इससे ज़्यादा वजन आपका 1-2 महीनों में अगर कम होने लगता है तो इसको सडन वेट लॉस कहते हैं। और इसी प्रकार से वेट लॉस की जर्नी अगर आपके शरीर में कंटिन्यूअसली चालू है, विदाउट डूइंग एनी डाइट, विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज एंड विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, तो वो कुछ ना कुछ बीमारी का संकेत देता है। तो चलिए इसके पीछे का सबसे पहला रीजन जो होता है वो है डाइजेशन इश्यूज। हम जो भी प्रकार का खाना खाते हैं उससे ही हमारा वजन बढ़ना या घटना डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति 5.5 फुट का है तो उसका वजन अगर 60 किलो तक है तो वो हेल्दी पर्सन कहलाता है। लेकिन अचानक से अगर उसका वजन 15 किलो कम हो जाए और वो 45 किलो पर पहुंच जाए तो उसके शरीर में कोई ना कोई प्रकार का डाइजेशन इशू हो सकता है। इसमें सबसे पहला डाइजेशन इशू हो सकता है वो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। भले ही वो व्यक्ति अच्छी प्रकार से खाना खाता होगा, उसका डाइजेशन भी अच्छी तरह से होता है, लेकिन इंटेस्टाइन के लेवल पर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और उसी वजह से उसके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है और उसका वजन कम होने लगता है। दूसरी कंडीशन होती है, उसको कहते हैं सीलियाक डिसीज, कि जिसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी प्रकार की पैथोलॉजी होती है जिससे कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स होने लगते हैं और पेट में खाना खाने के बाद दर्द होने लगता है, पेट में गैस हो जाना, डाइजेशन की कैपेसिटी अच्छी ना होना, ज़्यादा या थोड़ा खाना खाने पर हमें पेट भरा हुआ है ऐसे प्रतीत होना, ऐसे सारे लक्षण दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ होता है वेट लॉस। तीसरा प्रमुख रीज़न होता है आईबीएस। अगर आपको खाना खाने के बाद इमीडिएटली टॉयलेट को जाने की सेंसेशन होती हो, दिन में लगभग आप 4 से 5 या 6 बार भी टॉयलेट को जाते हो, अगर आपको लूज मोशन या वाटरी स्टूल्स कंटिन्यूअसली होते होंगे तो ऐसे समय पर आपके शरीर में जो वाटर कंटेंट है वो निकल जाता है और उसके साथ साथ आपका मसल मास भी कम होने लगता है और इसी प्रकार के आईबीएस के डाइजेशन इशू के वजह से भी आपका सडन वेट लॉस होने लगता है। डाइजेशन इश्यूज के वजह से अगर वजन कम होता है, सडन वेट लॉस होता है, तो उसके पीछे का कारण माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं कि उनको अच्छी तरह से खाना नहीं नसीब हो पाता और उसी वजह से उनके शरीर में प्रोटीन की कमतरता हो जाती है, बच्चों में प्रोटीन्स की कमतरता हो जाती है, जिससे कि उनके मसल मास जो होता है वो कम होने लगता है, बच्चे सूखने लगते हैं। जब वो छोटे होते हैं उस स्टेज में उनका वजन अच्छा खासा होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी ग्रो करने लगती है और उसी ग्रो के साथ शरीर को जो डिमांड है खाने की और न्यूट्रिशन की वो फुलफिल नहीं कर पाते और उसी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से भी सडन वेट लॉस होने लगता है। सडन वेट लॉस होने के पीछे दूसरा प्रमुख कारण होता है ओवर एक्टिव थायराइड। अगर आपको थायराइड की बीमारी होगी तो आप ये जानते होंगे कि थायराइड बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। तो अगर आपका सडन वेट लॉस होता है तो उसके पीछे का कारण हाइपरथायराइड हो सकता है। हाइपरथायराइड ये ऐसा एक मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनाने लगता है और इसी वजह से इसको ओवर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। और यही ज़्यादा मात्रा में अगर T3 T4 हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होने लगेंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे हार्ट के ऊपर हो जाता है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर हो जाता है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे डाइजेशन के
स्टेटस पर भी होने लगता है। बेसिकली T3 और T4 हार्मोन का रोल जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करने का होता है, और T3 T4 हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ता है, लगभग 30 to 35% तक रेट बढ़ जाता है, और उसी वजह से हमारा शरीर जो होता है वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने लगता है। और इसी प्रकार से एक्सेसिव कैलोरीज बर्न होने के वजह से हमारे शरीर का फैट लॉस होने लगता है, मसल लॉस होता है, प्रोटीन्स लॉस हो जाता है, हम वीकनेस फील करना चालू कर देते हैं। इसके साथ साथ छाती में धड़कन महसूस होना, बेचैनी लगना, नींद अच्छे से ना होना, बालों का झड़ना, स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाना, ऐसी सारी दिक्कतें हमें दिखाई देने लगती है। तो अगर आपका भी सडन वेट लॉस हो रहा है तो ऐसे समय पर आपको थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए, और आपको हाइपोथायराइड है या नहीं ये क्रॉस चेक जरूर करा लीजिए। सडन आपका वेट लॉस होता है तो उसके पीछे का तीसरा रीज़न होता है टाइप 2 डायबिटीज़। हमने ये तो बात सुनी है कि अगर वज़न हमारा अतिरिक्त मात्रा में बढ़ जाता है तो उस वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, यानी कि वज़न अगर ज़्यादा होगा तो हमारे ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो भी बढ़ने लगता है। लेकिन यही ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमारे ऑर्गन्स की तरफ वही हाई ग्लूकोज कंटेंट वाला ब्लड पहुँचता है, और उन ऑर्गन्स में होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वो है डिस्टर्ब होने लगती है, और उसी वजह से होने लगता है मसल लॉस। और कुछ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से वेट लॉस होने वाले प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। हमने रिसर्च के अनुसार ये देखा है कि लगभग 15 से 20 किलो तक वजन कम हो जाता है उन पेशेंट्स का जिनकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहती। ज़्यादा शुगर लेवल होने की वजह से उनके शरीर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता और उनके शरीर में वेट लॉस होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से उनके शरीर में लिथार्जिक फील प्रोड्यूस होना, रात को उनको यूरिनेशन कंटिन्यूसली आ जाना, मुंह सूखा पड़ जाना, काम के समय किसी भी प्रकार का उत्साह न रहना और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाना, ऐसी सारी दिक्कतें उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपका भी सडन वेट लॉस होना है तो ऐसे समय पर आपको आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए। सडन वेट लॉस होता है तो उसके पीछे का चौथा रीज़न हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर। अगर ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार, अगर हमारा मन प्रसन्न हो तो जो भी खाना है वो हमें अच्छा लगता है। आपके सामने भले ही पंचपक्वान के भोग हो, लेकिन आपका मन नाराज हो तो वो खाना आपको आनंद नहीं दे सकता। आपका मन अगर प्रसन्न है तो कुछ भी, या जैसे चटनी भाकरी भी होती है तो हमें खाने के बाद वो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे पर्सनल लाइफ में अगर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है तो उस वजह से भी हमारा वजन कम होने लगता है। या हमारे निजी लाइफ में फिलहाल में किसी का डिवोर्स हो गया रहेगा, या घर में किसी प्यारे व्यक्ति की मौत हो गई रहेगी, या आपका जॉब अचानक से चला गया होगा, तो ये सब कारणों के वजह से भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर हो जाता है, और उसी का इम्पैक्ट हमें खाने के ऊपर भी दिखाई देने लगता है। हमें खाने के प्रति रुचि नहीं लगती, खाना खाना अच्छा नहीं लगता। भले ही किसी के फोर्स के हिसाब से अगर हमने खाना खा भी लिया तो वो शरीर को पोषण और न्यूट्रिशन नहीं दे पाता, और ऐसे समय पर मेंटली अगर हम डिस्टर्ब है तो उस वजह से हो सकता है अनइंटेंशनल वेट लॉस। सडन वेट लॉस अगर होता है तो उसके पीछे का पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कैंसर। ये पॉइंट से आप घबरा मत जाइए। अगर आपका भी वेट लॉस अचानक से हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर हो चुका है, लेकिन आपको कैंसर के बारे में सतर्क रहना, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, और आपके शरीर को आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो शरीर होता है उसके हर सेल्स में डिवीजन माइटोटिकली होते रहता है, यानी कि 2 के 4 सेल्स होना, 4 के 8 होना, 8 के 16 सेल्स होना, यह कंटिन्यूस प्रोसेस हमारे शरीर में चलता रहता है। लेकिन अगर अचानक ये जो डिवीजन है वो अनइंटेंशनल हो जाए तो उसमें कैंसर जैसी पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो सकती है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अन्न नलिका का कैंसर, पेट का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, टॉयलेट की जगह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये सारे जो कैंसर होते हैं इनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता। इडियोपैथिकली अगर हम अचानक से कुछ रीज़न के लिए मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं या फिर हमारा बॉडी चेकअप होता है तो ऐसे समय पर हमें डायग्नोस हो जाता है कि ये कैंसर की पैथोलॉजी थी। अगर हमारे शरीर में अचानक वजन कम हो रहा है तो ऐसे समय पर हमें एक प्रकार से अपने शरीर का कैंसर स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए कि जो मोस्ट पॉसिबल कैंसर्स हमारे शरीर में हो सकते हैं तो उसमें से किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी आपके शरीर में चल रही है या नहीं चल रही है।
कितना वजन कम होने पर हमें ध्यान देना चाहिए? हमारे शरीर के ऊपर हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। हमारी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, हमारे इंटरनल बॉडी के वाइटल पैरामीटर्स कितने हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का नमनेस, हेयरफॉल होना, स्किन का क्वालिटी, ये सब हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका लगभग एक हफ्ते में 1 किलो से ज़्यादा वेट लॉस अगर होता है तो, या फिर पिछले 3 से 4 महीनों में आपने 10 किलो से ज़्यादा अगर वेट लॉस कर लिया है तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको आपके शरीर का एनालिसिस कर लेना चाहिए। आपके शरीर में से अचानक अगर वज़न कम हो जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने बात की है ऐसे 5 इंपॉर्टेंट कारणों के ऊपर, जैसे कि डाइजेशंस का प्रॉब्लम हो जाना, अगर आपका ओवर एक्टिव थायराइड है वो, या फिर आपको डायबिटीज़ है वो, या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस या कैंसर जैसी पैथोलॉजी हो सकती है। तो ये कारणों के ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिएगा और आपका वेट लॉस इन 5 कारणों में से तो किसी कारण से है कि नहीं, ये क्रॉस चेक ज़रूर करा लीजिए। आपको भी अगर आपके वेट के संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत होगी, आपको कुछ सुझाव चाहिए होगा, तो आप मुझे कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऐसा ही पेज हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।